नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसका एक पार्ट हम पहले ही डाल चुके हैं। हमने पिछले पार्ट में किया था कि भाई सिंपल नंबर से अगर परसेंटेज में जाना है तो हम गुणा 100 करते हैं और परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाना है तो गुणा 1/100। ये SN का मतलब क्या है? SN का मतलब सिंपल नंबर और ये क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का सिंबल यानी कि प्रतिशत का चिन्ह। भाई प्रतिशत को किससे डिनोट करते हैं? इस वाले सिंबल से। ठीक है। SN सिंपल नंबर से परसेंटेज में जाना है गुणा 100, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाना है गुणा 1/100। इसके बाद और एक और बात, परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान है। मैंने आप सभी दोस्तों को पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने परसेंटेज में समझने में कोई लापरवाही बरती तो अर्थमेटिक में कोई भी चैप्टर का सम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसको इजी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो परसेंटेज की थोड़ी समझने की थोड़ी ज्यादा क्षमता रखें, पूरा ध्यान यहाँ पर रखें। जैसे हम यहीं से शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे मैं आपसे लिखता हूँ 13/12, क्योंकि हम बेसिक पे अपने आज की क्लास भी बेसिक पे रहेगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही छोटी छोटी बात हमें बड़े बड़े क्वेश्चन में सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ 13/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? परसेंटेज में। अभी आप एक तो ये तरीका है 13 गुना 100/12, ये आपकी परसेंटेज आ गई। लेकिन ये कितना बड़ा आएगा? 1300/12%। ये आएगा कि नहीं आएगा? इसको छोटा कैसे करना है वही मैं आपको बताता हूँ। इसके 2-3 मेथड। जैसे 13/12 है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक सही 1/12 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या आप इस चीज को ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/12। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई आपके पास स्टेटमेंट आती है कि A सही B/C यानी कि A + B/C, इसका मतलब ये होता है ये चीज और ये चीज क्या है? आपस में बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। ठीक है। अगर कई दोस्तों को ये बात पता भी होगी कि ये और ये बराबर है, अगर नहीं भी पता तो आज आपको पता चल गया है कि भाई इसको हम 1 + 1/12 लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर प्लस लगाकर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है? बराबर है। बीच में क्या लगेगा? यहाँ पर प्लस लगाकर ये ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इस चीज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो। क्या आप इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो? एक कितने परसेंट के बराबर है? 1 गुना 100 यानी कि 100%, जमा 1/12 कितने परसेंटेज के बराबर है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 1/12 मैंने पिछली वीडियो में आपसे कई वैल्यू लिखवाई थी। जैसे 1/12 8 सही 1/3%। जैसे 1/11 9 सही 1/11%। क्या लिखवाई थी? 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3। ठीक है। और उसके बाद ये भी परसेंट में, ये भी इन दोनों को प्लस कर दो। 100 और 8 108। 108 सही 1/3%। 108 सही 1/3%। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो ये हमारा क्या गया? आंसर। देखो कहाँ तो आप ये करते, ये वाला मेथड 1300 को 12 से भाग देते। ठीक है। कहाँ आपने क्या किया? सिर्फ इसको ये लिखा, फिर इनकी वैल्यू पुट की, आंसर आ गया हमारे पास। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इसे सोल्व करने का। वो क्या है? वो थोड़ा आप देखना, अगर आपको समझ आता है ठीक है, अगर नहीं भी आता तो ये मेथड से कर सकते हो या ये मेथड से कर सकते हो। वो मेथड क्या है? जैसे 13/12 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 13 गुना 1/12 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अभी 13 गुना 1/12 की वैल्यू क्या है परसेंटेज में? 8 सही 1/3%। ठीक है। 8 सही 1/3। बाहर 13, आप अंदर 13 को मल्टीप्लाई कीजिए। 13 × 104 और 13 एकम 13 सही 13/3%। 104 सही 13/3। लेकिन ऊपर वैल्यू कितनी है? 13 है। नीचे कितनी है? 3 है। क्या ये आगे और कट सकता था? जो 13 है 3 पे आगे और कट सकता है? कट सकता है। किस पे? 4 पे, क्योंकि 4 पे 12 आता है। वो क्या है? कैसे? जैसे यहाँ पर 13/3 है
इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13/3 को, 4 सही 1/3। ठीक है, 4 से, या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे इस बात को, या आप इस बात को ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे कर सकते हो 104 जमा 13/3%। ये भी परसेंटेज में, ये भी। अभी आप इस बात को कैसे लिख सकते हो 104 जमा 4 सही 1/3। अभी तो लिख सकते हो ना, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। 104 जमा 4 सही 1/3। हमने इस चीज को, ये चीज लिख दिया, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस। बीच में प्लस लगाने के बाद 13/3 को हमने क्या कर दिया, 4 सही 1/3। अब इसको जोड़ दे, 104 और 4 108, 108 सही 1/3%। एक मेथड आपके पास ये है। देखो मैंने ये सम 3 मेथड से करवाया, क्यों? क्योंकि आगे इन्हीं मेथड की बदौलत हम बड़े बड़े सम ऐसे चुटकियों में सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसे और भी इस टाइप के सम आगे करवाते हैं आपको, क्योंकि ये जो बेसिक तरीके हैं आप सभी को और सब तरीके पता होने चाहिए। क्योंकि आपको जब सभी तरीके पता होंगे तभी आप क्वेश्चन से अच्छे से डील कर पाएंगे और उसे छोटे छोटे मेथड में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे इसके बाद हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 16/13। 16/13 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1 सही 3/13, या इस चीज को आप ये चीज लिख सकते हो, लिख सकते हो। और इस चीज को आगे क्या लिख सकते हो, 1 जमा 3/13। ठीक है, 1 जमा 1/3, 1 जमा 3/13। इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हो, इसके बाद जो 1 है, 1 को अगर हम परसेंटेज में बदले कितना आएगा, 100%, प्लस 3/13। 3/13 आ गया। 3/13 आने के बाद जो अभी 3/13 हमने परसेंटेज में चेंज करना है, इसको कैसे बदल लेंगे, 100%, 3 गुणा 100/13। ठीक है, ये आ गया। अब क्या आ गया, 100 जमा, अभी 100/13, 3 को भी आप बाहर रखो, यानी कि 100/13। ये क्या आ गया हमारे पास, 7 सही 9/13 जमा 3, 7 सही 9/13%। ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर क्या लगेगा, परसेंटेज लग जाएगा 100 लगने के बाद। जैसे 100/13 को मैंने क्या लिख दिया, 13 से 91, 91, और 91 में से बचे कितने, 100 में से 9। इसके बाद 100% प्लस 3 की 7 के साथ गुणा 21, 3 की 9 के साथ गुणा 27/13%। ठीक है, इसके बाद 100% जमा 21% जमा 27/13%। अभी इस 27/13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/13%, 2 सही 1/13। अभी 100 और 121, 121 2 123, 123 सही 1/3%। यह हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। इस क्वेश्चन का क्या आ गया हमारे पास, आंसर। हमने कैसे किया, आप आइए फिर से, इस चीज को हमने ये लिखा, फिर इसको ये लिखा। 1 की वैल्यू 100%, 3/13, 3/13 की वैल्यू, 3 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 100 के साथ गुणा करके। 100 3 बाहर रखा, 1/100/13 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सही 9/13। ठीक है, इसको हमने जब खोला 21 और 21 सही 27/13, इसको अलग अलग किया, 100 21 2 सही 1/13 आ गया हमारे पास, यानी कि 123 सही 1/13%। ये कोई ज्यादा लंबा नहीं था, इससे लंबा तो क्या था, आप ये करते 16/13 गुणा 100। ये तो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि 1600/13। ये इसको आप सोल्व करोगे तो यही आएगा, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे अपने माइंड में सोल्व करना शुरू करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तब तो आप इसको चुटकियों में करेंगे, जैसे अभी हमने किया है। इसमें आपको याद करने लायक कुछ नहीं है,
बस इनको आपको ये तोड़ना आना चाहिए। उसके बाद तोड़ के आने के बाद आपको ये देखना है इसमें से हमको क्या वैल्यू पता है और क्या वैल्यू हमको नहीं पता है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमारे पास यहाँ पर 3/13 बचा था, इसमें आप कैसे कर सकते थे 3 गुणा 1/13। 3 गुणा 1/13 की वैल्यू क्या, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, इसमें 100 की गुणा करने की जरूरत भी नहीं थी। 3 गुणा 1/13 की वैल्यू क्या थी 7 सही 9/13 परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का एक नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अभी तो जब तक हम कर रहे थे सिंपल नंबर से परसेंटेज में जाने के लिए, अब परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाने के लिए उल्टे सवाल आएंगे। वो कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि भाई कॉम्पिटिटर कहाँ से, जो एग्जामिनर है कहाँ से कुछ भी पुट कर सकता है। वो छोटे छोटा सम भी पुट कर सकता है और बड़े से बड़ा भी। हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ छोटा ही पूछेगा या सिर्फ बड़ा ही पूछेगा। इसलिए हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपसे पूछते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, 909 1/11% किसके बराबर है। 909 सही 1/11% किसके बराबर है। अभी मैंने आपको क्या कहा था, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 909 जमा 1/11%। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, आपको ये तोड़ना आना चाहिए। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको ऐसे तोड़ना है कि भाई एक की वैल्यू हमको डायरेक्ट पता चले। आप इसे लिखोगे 900 जमा 9 सही 1/11%। क्यों मैंने ऐसे क्यों किया, ये भी परसेंटेज में है। क्यों 9 सही 1/11% की वैल्यू हमको पता है क्या है, डायरेक्ट 1/11। और 900% की वैल्यू कितनी है, बीच में प्लस 9, 9 और 11, 9 प्लस 1/11, 9 जमा 1/11। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/11, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/11। इसकी वैल्यू 900% की वैल्यू क्या आएगी सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 9, 9 जमा 1/11 ये कितना आ गया 11 एलसीएम। और उसके बाद 99 जमा 1 यानी कि हमारा आ गया 100/11। हमारा आंसर क्या आ गया 100/11, ये हमारा आंसर है। अगर आंसर में ये दिया है ठीक है, इसके हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब परसेंटेज का साइन नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसी चीज को यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है 909 सही 1/11 की वैल्यू 100/11%, 100/11 सिंपल नंबर में, सॉरी। देखो एक ये तरीका है इस सम को करने का। इसके बाद और भी तरीके हैं, वो हम देखते हैं क्या है परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाने के लिए। वो क्या है, जैसे आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन 1111 1/9%, 1/9%। ये आपको सिंपल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंपल नंबर्स में या फ्रैक्शन में, कुछ भी लगा लो आप। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1100 जमा 11/1/9%। यहाँ पर भी परसेंटेज का साइन आएगा, हर जगह परसेंटेज का साइन। 1100 प्लस 11 सही 1/9%। 1100 की वैल्यू कितनी है 11 जमा 11 सही 1/9 की वैल्यू कितनी है परसेंटेज में 1/9। ये किसकी वैल्यू है 1/9 की। अब 11 प्लस 1/9 को अगर हम प्लस करते हैं 9, 99 जमा 1 और 100/9, इसकी वैल्यू कितनी आई है 100/9। हमने कैसे किया 1111 है, 1111 सही 1/9 है, 1100 को अलग किया, 11 सही 1/9 को अलग किया, ये हमने आंसर आ गया कितना 100/9। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ये इतने सारे एग्जांपल आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाए ये चीज, आप कभी भूल लेना। जैसे 1211 सही 1/9%। चलो इसका क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट में दोगे। 1211 सही 1/9% की वैल्यू कितनी आएगी, ये आज का हमारा 5th क्वेश्चन है। ये क्या है, इसका जवाब आप किस में दोगे कमेंट में। इसके बाद हमारा आज का 6th क्वेश्चन क्या है 505 505
सही 5/19, 505 सही 5/19। इसको अगर हम परसेंटेज में ये इसको हमको सिंपल नंबर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 500 जमा 5 सही 5/19%। इसको आपको तोड़ना आना चाहिए। कैसे तोड़ोगे आप? 500% जमा 5 सही 5/19%। इसको आप ऐसे तोड़ोगे। इसको तोड़ने के बाद आप ये ऐसे कब तोड़ पाओगे? जब आपको ये पता होगा 5 सही 5/19 किसकी वैल्यू है। 5 सही 5/19 किसकी वैल्यू है? जैसे आपको 500 का तो इजीली पता है किसकी वैल्यू है, 5 की। 500 किसकी वैल्यू है, 5 की। 5 सही 5/19 किसकी वैल्यू है, 1/19 की। ये वैल्यू 1/19 की है परसेंटेज में। 1/19 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 5 सही 5/19। और इसलिए आप सभी को वो जो पहले वैल्यू लिखाई थी वो याद होनी जरूरी है। उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे वो वैल्यू आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। 5 + 1/19 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एल पूरा कंप्लीट 19 और यहाँ पर 95 और प्लस ब्रेक यानी कि 96/19। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर? 96/19 यानी कि 505 सही 5/19 किसका आंसर है? 96/19 को अगर हम 96/19 को परसेंटेज में लिखेंगे तो 505 सही 5/19 को हम लिखा जाएगा। तो इसके बाद हम और देखते हैं कुछ टाइप के सम। वो क्या है? इसका जवाब आप कमेंट में दोगे। हम आज का हमारा 5th क्वेश्चन है। आज का हमारा 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 600 का 16 सही 2/3% कितना होगा? इसका का मतलब क्या है? यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब 600 का मतलब गुना 16 सही 2/3%। 600 का 16 सही 2/3%। अभी आपको अगर ये पता है कि भाई 16 सही 2/3% क्या है, इस क्वेश्चन के आप सोल्व कर लोगे, अन्यथा नहीं। 16 सही 2/3% किसकी वैल्यू है? 1/6 की। इसको अगर हम इससे काटते हैं आंसर क्या आ जाता है? 100। कई बार इस टाइप के सम भी हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है। देखो कितना इजी सम है। अगर आपको ये वैल्यू ही नहीं याद तो आप इसको कैसे कर पाओगे? आप यही पेपर में यही सोचते रह जाओगे 16 सही 2/3 है क्या चीज ये। इसके लिए आपको ये वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है। 16 सही 2/3 और यही 7-8 वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी थी वो वैल्यू कौन कौन सी हैं। जैसे आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 का 14 सही 2/7% क्या होगा? 400 का 14 सही 2/7% कितना होगा? 14 सही 2/7 कितना होता है? 1/7। 14 सही 2/7 कितना होता है? 1/7। यानी कि 400 का 1/7 कितना होगा? 400/7। ये आज का हमारा क्या इस क्वेश्चन का क्या है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में क्या हमारा ये आंसर। इसके बाद देखो कितने इजी सम बन रहे हैं ऐसे ऐसे। ये भी कोई कई बार हमसे पूछ लेता है और आपसे कहते हैं 800 का 12.5% कितना होगा? 800 का 12.5%। 800 गुना 12.5% कितना होगा? 800 का 12.5%। 800 गुना 12.5 कितना होता है? 1/8। 12.5 कितना होगा? 1/8। और यहां से अगर हम इसको काटते हैं कितना? 100। हमारा सम का क्या आंसर आ गया? 100।
देखो अगर आप यही नहीं पता 12.5% को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं 1/8 आएगा, तो आप देखो 12.5% है, इसको आप कैसे कर सकते हो, पहले कन्वर्ट करो सिंपल नंबर में, या आप ऐसे कर सकते हो 12% प्लस 1/2%। 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2%। मैंने आपसे क्या कहा है, जब भी आपको परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाना है तो 1/200, ऐसे तो लंबा पड़ेगा ये, और 12/100, एलसीएम कितना आएगा 200। उसके बाद आप सोल्व करोगे, ये आ जाएगा अपने पास 24 जमा 1, 25/200, 25/200 आएगा। आप इसको काटोगे 1/, फिर आएगा। देखो कितना लंबा आपको पेपर में करना पड़ जाएगा अगर आपको ये सीधी वैल्यू याद नहीं है। इसके अच्छा है आपको ये 2-4 वैल्यू, जो 5-7 वैल्यू आपको पिछली वीडियो में बताई थी, आप उन्हें याद करें, अन्यथा पेपर में आपको ऐसे करना पड़ेगा, तब जाकर आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा। बहुत लंबा पड़ जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि भाई हम एक क्वेश्चन को इतना टाइम दें। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। 300 का 66 सही 2/3%। 300 का 66 सही 2/3%। अभी आप कहोगे कि भाई आपने 66 सही 2/3% की वैल्यू तो बताई नहीं थी। ये जरूरी नहीं है कि भाई हम जो बताएं वही एग्जाम में आए, उसके अलावा आपको अपना माइंड भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ हर चीज बताई होती है। बस एग्जामिनर का पूछने का तरीका इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट नहीं पूछना चाह रहा, आपसे इनडायरेक्ट पूछ रहा है। आप ये देखो 66 सही 2/3 में से आपको क्या नजर आ रहा है, क्या इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। क्या 2 कॉमन लोगे अगर, तो अंदर कितना बचेगा, 33 सही 1/3% नहीं बचेगा, 33 सही 1/3%। 2 यहाँ से कॉमन आएगा 33 बचेगा, 2 फिर यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अभी आप देखो 33 सही 1/3 तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है, 300 गुना 2, ये 2 वाला ये, तो 33 सही 1/3 किसकी वैल्यू है, 1/3 की। इसको अगर हम काटते हैं 100, 100 दूनी 200, यानी कि 300 का 66 सही 2/3% कितना आएगा, 200%। देखो अगर आपसे अगर कोई आपसे पूछ ले 100 का 50% कितना है, 50, 100 का 25% 25, 100 का 20% 20। ये सब चीजें तो एक अनपढ़ आदमी भी बता देगा। आप किसी गांव के बुजुर्ग से पूछना 100 का 25% कितना होगा, झट से बताएगा 25। 100 का 20% वो झट से बताएगा 20। अगर आपसे आपने ये पूछ लिया उससे 100 का 66 सही 2/3% कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ में। वो सिर्फ सीधी डायरेक्ट वैल्यू है उन्हीं को बता पाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप जो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछ रहे हैं 33 सही 1/3 या 66 सही 2/3 कितना होता है, आप झट से बता दो कितना होता है, 300 का 200। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, देखो परसेंटेज को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, इसमें हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, चाहे हमको इसके ऊपर 15 या 20 वीडियो बनानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें आप लोगों का साथ भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अर्थमेटिक में। जैसे मैं आपसे कहूं अगर हम 500 में 20% बढ़ा देते हैं तो वो कितना होगा, 500 में कितना बढ़ा देते हैं, प्लस कर देते हैं कितना, 20%। अगर हम 500 में 20% प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, या मैं कहूं 500 को 20% बढ़ाया जाता है तो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या क्या होगी। इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, 500 को 20% बढ़ा दिया। अभी आपको किसका 500 को बढ़ाया, 500 को 20% बढ़ा दिया। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अभी 500 का 20% कितना होता है, 20%। ठीक है, 500 को 20% 20% बता दे, 500 का 20% कितना आएगा, 500 गुणा 1/5, यानी कि 100। 500 का 20% कितना आ गया, 100, यानी कि 500 जमा 100 कितना आ गया, 600।
यानी कि हमारी वो नई संख्या कितनी है, 600 है। इसमें हमने क्या किया, हमसे क्या पूछा था, यदि 500 को 20% बढ़ाया जाता है तो नई संख्या क्या होगी। 500 को 20% बढ़ा दिया, सबसे पहले आप ये निकाल लो 500 का 20% कितना होगा, 100 होगा। उस 100 को 500 में ही जोड़ा है, यानी कि बढ़ाया है, कितने हो गए टोटल 600। 600 क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और इसके बाद अगर ये कहता है, यहाँ पर तो बढ़ाया था, अब ये कह देते 500 को 20% घटाया जाता है, 500 को 20% घटाया जाता है, पहले बढ़ाया था अब घटा रहा है। अब आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा, अभी आंसर होगा 500 माइनस 500 गुणा 20%, यानी कि 500 में से ही 500 का 20% फाइंड माइनस कर रहा है, तो क्या आएगा 500 माइनस 500 का 20%, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/5 गुणा 1/100 करके, यहाँ पर कितना आएगा 100, 500 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा 400। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 500 का 20% निकाल लो, 500 का 20% कितना होगा 100, इस 100 को 500 में से मल्टीप्लाई कर माइनस कर दो, कितना आएगा 400। हमारा आंसर फिर भी क्या आएगा 400। ये आपको बताने के लिए 500 को 20% घटाया जाता है बढ़ाया जाता है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। इसमें हम आज की क्लास का लास्ट सम देखते हैं क्या है, उसके बाद हम कल से इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करेंगे। भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कह देता है कि भाई 120 को 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है, तो नई संख्या क्या है, बढ़ाया नई संख्या क्या है, नई संख्या 120 का पहले आप निकाल लोगे 16 सही 2/3%। अभी अगर आपको ये पता है कि 16 सही 2/3% किसकी वैल्यू है, तो आप निकाल लोगे 120 गुणा 1/6, 6 दूनी 12, यानी कि 120 का 16 सही 2/3% कितना है 20। 120 में 20 बढ़ा देता है, कितना हो जाता है 140, कितना हो जाता है 140, ठीक है। अगर ये कहते कि भाई 120 में 16 सही 2/3 घटाया जाता है, नई संख्या क्या है, तब आप क्या करोगे, 120 का 16 सही 2/3% कितना आया था हमारा 20, इस 20 को इसमें से माइनस कर दोगे, यानी कितना आएगा 100। अगर 120 में से 16 सही 2/3% घटाता है तो आंसर क्या आता है 100। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल से हम परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो हमारे साथ बनने के लिए जुड़ने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।